हेलो एवरीवन। तो ये मेरी वीडियो नंबर 2 है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो मैंने कल शुरू किया था मैथ्स के लिए, जो हमारा कौन कौन से एग्ज़ाम्स में यूज़फुल है, जो मेरी वीडियोस है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। CGL, CPO, CH कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एंड रेलवे मेट्रो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ RLWY, रेलवे मेट्रो, SSCs एक्सेट्रा। तो बच्चों ध्यान दो, मैं बहुत सिंपल वीडियो बना रहा हूँ और आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये वीडियो जरूर सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और शेयर करो जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। कल मैं किस पे डील कर रहा था? पहला चैप्टर यूनिट डिजिट्स पे, है ना। यूनिट डिजिट्स का मतलब जानते हैं ना, तो वो सबसे सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। कल मैंने आपको क्या बताया था? कोई भी नंबर हो 1, 5 और 6, हमेशा यूनिट डिजिट पे कोई भी पावर लगी हो, इन पे नंबर क्या आएगा? वही नंबर, सेम नंबर आएगा। जैसे 1 पे मैं 1 लगाऊं, 1 पे 2 लगाऊं, 1 पे 3 लगाऊं, 1 पे 4 लगाऊं, 1 पे 5 लगाऊं, 6 कुछ भी लगाऊं, आंसर 1 आएगा। सेम केस 5 का है। 1 0 भी मान लो, नहीं 0 तो अलग चीज़ है। खैर मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी। 1 5 पे 2 लगाऊं, 5 पे 3 लगाऊं, 5 पे 1 4 4 5 कोई भी बड़ी पावर लगाऊं, तो मतलब आंसर 5 ही आएगा। ये दिमाग में रट लो। एक 6 के केस में भी यही रहेगा, कुछ भी लगाऊं 6 आएगा। और एक कल मैं भूल गया था, 0 के केस में भी यूनिट डिजिट अगर 0 है, उस पर कोई भी पावर लगाऊं, हमेशा आंसर यूनिट डिजिट में जो आएगा 0 ही आएगा। तो ये आप दिमाग में रख लो, 1 5 6 0। अगर यूनिट डिजिट पे कोई नंबर है, जैसे 2 3 7 5, अब इस पे मैं लाखों की भी पावर लगा दूं, आंसर में जो आएगा यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट क्या है? 5। वैसे ही अगर लास्ट डिजिट 2 3 7 6 होता तो आंसर क्या आ जाता? यूनिट डिजिट में 6। वैसे ही 5 और 6 हो गया, 1 होगा तब भी क्या आंसर आएगा? 1। 0 होगा तो क्या आएगा? 0। इतना दिमाग में रख लो। ये 4 रूल मैंने बता दिए, 1 5 6 और 0 का केस। इतना समझ में आ गया? 4 और 9 का समझो। अब 1 5 6 0 समझ गए ना। अब आप 1 5 6 0 यहां लिख रहा हूं ना साइड में, मैंने समझा दिया इसका रूल आपको ढंग से। अब 4 और 9 का समझो। पहले 4 का समझ लो। चलो, 4 की पावर 1 क्या होता है? 4 रटो मत, अगर भूल भी जाओ। 4 की पावर 2 होता है 16। एंड में क्या आ रहा है? 6। या एंड में क्या आ रहा है? 4। तो 4 पे अगर ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या होगी, 4 पे कोई विषम संख्या बहुत बड़ी, 2 3 2 5 3, 4 की पावर 3 है ना, 3 क्या है? विषम संख्या जो ये है 1। तो 4 पे अगर विषम होगी या ऑड होगी, आंसर हमेशा 4 ही आएगा एंड में। मतलब यूनिट डिजिट इकाई पे जो संख्या होगी वो 4 आएगी। इसे रट लो दिमाग में, ऐसा समझो, 4 के ऊपर ऑड स्लैश विषम, आंसर हमेशा 4 आएगा यूनिट डिजिट पे। सेम केस 4 के ऊपर अगर ऑड इवन है और सम है, हिंदी में सम बोलते हैं ना, जो 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से डिवाइड, तो इवन के केस में क्या होगा? भूल गए हो मान लो, आपको, मेरे को रूल नहीं याद था, मुझे भी नहीं याद है वाकई में, लेकिन ये पता है 4 के ऊपर मैं 2 लगा दूंगा, क्या आता आंसर? 16। तो मैं समझ गया आखिरी में क्या आना है? 6। तो इस केस में हमेशा 6 आएगा आखिरी में। 4 के ऊपर सम संख्या या इवन संख्या होगी तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा। इसे गांठ बांध लो। 4 के ऊपर कोई ऐसे मान लो 2 है, 5/2 है, इतनी बड़ी पावर, हमसे पूछा है यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो 4 के ऊपर सम मतलब 4 के ऊपर इवन, 4 के ऊपर सम, 4 के ऊपर इवन, मतलब आंसर में 6 आएगा आखिरी में। इसे याद रखना हमेशा। 4 का हो गया अब सॉल्व। 1 5 6 0 4। अब 9 का केस समझो। रिपीट कर रहा हूं मैं, 4 और 9 कल पढ़ा चुका हूं मैं पहली वीडियो में, लेकिन मैंने कहा आज रिपीट कर देते हैं। 9 के केस में अगर 1 है तो आंसर में क्या आता है? 9। 9 की अगर 2 है ऊपर तो क्या आता है आंसर? 81, मतलब आखिरी में क्या है? 1 यूनिट डिजिट। तो ये भी दिमाग में गांठ बांध लो कि अगर 9 के ऊपर विषम संख्या होगी, मतलब विषम या फिर ऑड, इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते, तो आखिरी में आंसर में 9 आएगा। जैसे 9 के ऊपर 3 है, मतलब क्या हुआ इसका? 729 है ना आखिरी में 9। अब 9 के ऊपर स्क्वायर है, या मान लो 9 के ऊपर 4/2 है, तो ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या जब होगी 9 के, तो आखिरी में क्या आना है? 1। इसे रट लो दिमाग में। ये हो गए 1 5 6 0 4 9 का केस, आपको ढंग से रट गया, कभी नहीं भूलोगे कितने भी बड़े क्वेश्चन हो। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना, 2 3 7 8, इसमें क्या क्या रह गया? 2 3 7 8। तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, 2 3 7 8, ठीक है बच्चों।
ये क्या है, यूनिट डिजिट्स। मतलब अगर आखिरी डिजिट में यूनिट डिजिट में 2378 हो, ये वाला रूल तो हो गया 156049 का। अब 2378 का पढ़ो। देखो ये 4n+1 है, ये पावर्स हैं, ठीक है। 4n, इसको बस तुम्हें दिमाग में रखना है, उसके बाद तुम इसके भी तुम्हें रूल्स हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगे, ठीक है। ये लिख लो, नोट कर लो। अब देखो इसको समझना है तुम्हें बस। ये चार्ट है 2486 और ये 2378 है, इसको दोबारा रिपीट कर दो 4994। अभी बताऊंगा क्या है ये, इसे रट लो बस, इसे तो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। 87326116। जो ये बनाना सीख गया इतना, तो उसको इसके भी रूल्स याद हो जाएंगे, 2, 3, 7 और 8 के जो रह गए हैं इसमें। अब कैसे वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन से समझाता हूँ, चलो। मान लो देखो ये इसमें जो n है ना, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखना, जो 1 से शुरू होता है। मतलब n का मतलब हुआ 1 2 3 से लेके कुछ भी, ये दिमाग में रख लो एक तो ये चीज। अब देखो 2 का केस है, मैं कहूं 2 की पावर 126 है अगर, चलो ये तो बहुत बड़ा हो गया, मैं सिंपल से शुरू करता हूं। 2 की पावर 5 है जैसे, ठीक है। 2 की पावर 5, अब इसमें ढूंढो 2 की पावर 5 कहाँ मिल रहा है तुम्हें कहीं। देखो मुझे 5 कहाँ मिल रहा है, यहाँ। पूछो क्यों, 4n, n क्या है, मैंने माना ना 1 2 3 कुछ भी मानो, शुरुआत तो 5 लाना है ना मुझे किसी ना किसी तरह इनमें से ही। 5 इसमें आ रहा है कैसे, अगर मैं n को 1 मान लूँ, 4 1 जा 4, 4 + 1 5, तो 2 की पावर 5 क्या होगी, 2 की पावर 4n + 1, जिसमें मैंने n 1 मान लिया, तो ये वाला मिल रहा है मुझे। तो इसका मतलब 2 के ऊपर अगर ये वाली पावर रहेगी तो आंसर में हमेशा 2 आएगा आखिरी में, तो इसका आंसर होगा 2। और चाहो तो करके देखो, अब 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, समझ गए ना। आखिरी में 2 आ रहा है तो मैंने 4 से पकड़ लिया तुरंत। 4n + 1 मतलब 2 के केस में 2। अब कोई 4n + 2 का ले लो चलो एग्जांपल, जैसे मान लो 2 की पावर 10 है। देखो 4 2 जा 8 + 1 9, ये 2 की घात 9 बन रहा है, नहीं सेटिस्फाई हो पा रहा है इसका। आगे बढ़ता हूँ, 2 की घात 10 चाहिए मुझे, अगर मैं n 1 मानूँ, 4 1 जा 4 + 2 6, 6 तो है ही नहीं, मुझे चाहिए 10। तो आगे बढ़ता हूँ, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, ये मिल गया मुझे। 2 की घात 10 वाला क्या मिल रहा है, देखो 2 की घात 4n + 2, जिसमें मैं n को 2 मानता हूँ, 4 2 जा 8 + 2, तो मुझे पता लग गया 2 की घात 10 ये वाला है, मतलब आखिरी में 4 आएगा कंफर्म। और वैसे भी 2 की घात 10 की वैल्यू शायद, हो सकता है गलत हूँ, 1024 होती है, आखिरी में 4 आता है। हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, हमें मिल गया डायरेक्ट 4। तो ये रूल ये रटना पड़ेगा, झूठ क्यों बोलो, इतना तो आपको ये चीज़ तो याद करनी पड़ेगी, चार्ट दिमाग में होना चाहिए इतना। मैंने भले ही नोट कर लिया, मेरा तो एग्जाम है नहीं, आपका है, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। ये भूल भी जाओ तब भी याद आ जाएगा, 1560 में वही नंबर आता है, याद है। 4 और 9 का भूल भी जाओगे तब भी बना के कर लोगे, ऑड और इवन करके। लेकिन ये चार्ट 2 3 7 8 के लिए याद करो। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, तब आप समझ पाओगे कैसे। जैसे 3 का केस समझाता हूँ, चलो एक बार पहले। जैसे मैं कोई मुझसे कहे 3 की घात 33 है, आखिरी में क्या आएगा। अब 3 की घात 33 ढूंढो, दिमाग लगाओ थोड़ा। जैसे 4 अट्ठे, मेरे दिमाग में देखो तुरंत आया, 4 8 जा 32, 32 + 1 33, मतलब ये वाला है केस। कैसे, अब चलो यहाँ करता हूँ, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, 34 तो आगे बढ़ गए। 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35, 4 अट्ठे 32, 32 4 36, ये सब आगे बढ़ गए हम, 34 35 36, लेकिन मुझे चाहिए 33। तो इसका मतलब 3 की घात 33 ये है। कैसे, 4 अट्ठे 32, 32 + 1 33 का मतलब आखिरी में क्या आएगा, 3। तो ये कंफर्म हो गया, इसका यूनिट डिजिट 3 होगा। आया समझ में। करना कुछ नहीं है, 4 का फैक्टर है कुल मिला के। ऐसे अगर वैसे तुम सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऐसा समझ लिया करो, 33 है उसको 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 4 अट्ठे 32 + 1, तो मतलब 4 × 8 + 1, 4 × 8 + 1 ये वाला है। अगर यही होता 4 की घात 35, तो क्या करता मैं, 4 से भाग देता 35 को, 4 अट्ठे 32 3, 4 अट्ठे 32 और +3 कहाँ है, ये 4 अट्ठे 32 +3, इसका मतलब ये वाला केस, 3 के केस में ये। तो आखिरी में क्या होता, यूनिट डिजिट 7। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर ये चार्ट याद कर लिए, 2 3 7 8 वाले। चलो आगे बढ़ते हैं, जो डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। लेकिन वीडियो देखते जाओगे, लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, बहुत बेनिफिट दूंगा।
ये मैं वादा कर रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन यूनिट डिजिट की शुरुआत है, फिर आगे चैप्टर नया दूसरा शुरू करूंगा। देखो जैसे क्वेश्चन है आपके पास बहुत बड़ा, अब आप डर जाओगे देख के, क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में 5627 की पावर 153 गुणा, देख लो ये क्वेश्चन को, 671230। अब देखो सबसे पहले इसको आधा कर लो। अब यूनिट डिजिट क्या है इसमें 7, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से ये हो गया 7 की घात 100। आपको ये मल्टीप्लाई करने को नहीं दिया है, ये दिया है कि इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, ठीक है। और इसका क्या है 1 की घात 230। देखो 1 का रूल मुझे पता था, 1 के केस में क्या बताया था, वही नंबर आएगा, तो इसका तो कंफर्म हो गया यूनिट डिजिट 1 आएगी। अब मुझे क्या करना है 7 का ढूंढना है। 7 का रूल मुझे इसमें नहीं था, चार्ट में है 7 का। सो 7 की घात क्या है 153। अब 153 वाला रूल ढूंढना है, इनमें कौन सा है, तो मैंने क्या कहा 4 से डिवाइड करना सीखो बस। तो 153 को 4 से कर दो, 4 3 12 33, 4 8 32 और 1, तो 4 × 38 + 1 कंफर्म हो गया मेरा दिमाग से, ये वाला होगा। क्यों 4 × 38 + 1, तो ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है 7 के केस में 153। 4 8 32 कर दूं, हाथ से लगी 3 4 3, हाँ बिल्कुल सही, 153 मेरा कंफर्म हो गया। मैं ये है, तो 7 की घात के ऊपर अगर ये वाला लगा होगा तो क्या आएगा आखिरी में 7, मुझे मिल गया 7, तो इसका मतलब 7 आएगा, और उसमें 1 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आखिरी में क्या आ गया यूनिट डिजिट। ओवरऑल आंसर 7। मैं चेक कर ले रहा हूँ बुक में आंसर क्या है, 3 का A, 3 का 7, यस सही है हमारा आंसर। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, अगर हमें चार्ट पता हो और रूल्स पता हो तो कर दिया, नहीं कर दिया, मिल गए आपको पूरे नंबर। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर आपको अपने नियम याद हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस डिविजिबिलिटी और ये रूल होना पता होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 7 की घात 95 - 3 की घात 58। 7 की घात 95 - 3 की घात 58। देखो 7 की पावर 5 95, सॉरी, देखो 7 और 3 के रूल्स इसी से पता लगेंगे, यहाँ नहीं है ये। चलो ये भी कंफर्म हो गया हमारा, तो ये तो दोबारा क्यों लिखूं, मिटा दे रहा हूँ। अब 7 की घात 95 ढूंढो, इसमें किस में आएगा, तो मैंने क्या कहा था 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8 15, 4 3 12 और 3, मतलब 4 × 23 + 3, ये वाला 4 × 23 + 3, तो मुझे कंफर्म हो गया 7 की घात 4n + 3, 7 की घात 4n + 3 में ये, तो ये मैं कंफर्म हो गया, यहाँ आएगा आखिरी में 3। अब फिर क्या माइनस, अब 3 की घात 58 ढूंढो, वही 58 को 4 से भाग कर लो, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 2, मिला 4 × 14 + 2, 4 × 14 + 2, ये वाला। अब 3 की घात 58, 4n + 2, 3 में ढूंढना है, क्या आएगा आंसर 9। हो गया क्लियर 9। अब तुम कहोगे यार 3 में से 9 तो घट नहीं सकते, तो वो बड़ा नंबर होगा ना, हम तो यूनिट डिजिट पे डील कर रहे हैं, तो एक तरीके से 13 मान लो, 23 मान लो, ठीक है, तो 13 में से 9 गए, 4, ठीक है भाई, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 4। आंसर चेक कर ले रहा हूं मैं, रटा तो मैंने भी नहीं है, हो सकता है गलत भी हूं मैं, सही है हमारा आंसर C 4 दिया हुआ, हो गया ना करेक्ट। कहीं मत सोना 3 में से 9 गए 6, 13 मानो ना, या 23 मान लो, 23 में से 9 गए 14, 33 मान लो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन भाई ये समझ लो बड़ा नंबर है बहुत, तो 3 है तो कैरी लेते हैं ना, तो सिंपल 13 ही मानो, 13 - 9 4, हमें पता लग गया यूनिट डिजिट क्या आ रहा है भाई 4। आए ना सब समझ में, सब इस चार्ट का खेल है और इस रूल्स का खेल है। ये मैंने आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे करा दिए, पहला चैप्टर जो है कॉम्पिटिशन में, यूनिट डिजिट तुरंत फटाक से पहचान लोगे। अब 22 की घात 23 में यूनिट डिजिट का नंबर क्या होगा, 22 की घात 23 है, सिंपल है 2 की पावर 23, यह है रूल्स नहीं है, 2 का रूल ये है, तो मैंने 23 को हम क्या करूंगा 4 से भाग करता हूं, ठीक है, 4 पंजे 20 3, 4n + 3 वाले में आ रहा है, बैठ रहा है, क्योंकि 4 5 20 + 3, ये वाला, तो 2 के केस में ये, 2 के केस में ये, 2 के केस में ढूंढूंगा ये, तो मतलब आखिरी में 8, तो क्लियर हो गया, मैं 8 आएगा आंसर। चेक कर लेता हूं मैं, 22 का D होना चाहिए, यस सही है करेक्ट, है सिंपल।
चलो एक क्वेश्चन है 7 की घात 640, ये क्वेश्चन कराता हूँ। सब सिंपल है यार, कोई कठिन नहीं है। अब रूल्स पता होने चाहिए। 7 की घात 640 दिया है ना, यस। 7 का रूल्स इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है। चार्ट देखना है तो 640 को 4 से भाग कर लो। सेवन टू द पावर 640, हाँ 16 चौकर। ये तो अब आप कहोगे यार ये तो जीरो आ गया। देखो अच्छा वो मैंने क्वेश्चन पकड़ा, 4n प्लस जीरो तो कहीं है ही नहीं। तो भाई मैं पीछे बढ़ूंगा ना। अब मैं क्या करूंगा, दिमाग लगाऊंगा यार 160 से हो रहा है, मैं क्यों ना 159 मानूं। तो मैं अगर 159 से गुणा करूंगा 160 की जगह, गौर करो इस चीज को, तो आंसर आ रहा है क्या, 636। इसका मतलब 4 को 159 से जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, 636 आता है ना, ऐसा समझो। 4 को 636, इससे पीछे वाले पे जाएंगे तो 636 हो गया। इसका मतलब उसमें मुझे 4 जोड़ना पड़ रहा है, तब जाके 640 बना। मुझे इस फॉर्म में लाना है ना, क्योंकि उस फॉर्म में तो जीरो आ रहा था। तो 4 गुणा 159 प्लस 4 ये आ गया इस फॉर्म में। तो 4 का 7 के साथ ढूंढो इसको, 7 के साथ ये वाला क्या आएगा आंसर। चार्ट में क्या लिखा था, 6 था, ये मिटा दिया सॉरी। तो 7 में 30 आखिरी वाला 1। क्लियर हो गया, क्या आएगा आखिरी में, 1। ठीक है दोस्तों, था सिंपल। कहीं आप इसमें भूल जाओ यार ये तो पूरा ही डिवाइड हो गया, जीरो आया तो मैंने बता दिया, एक पीछे जाओगे। 159 प्लस 4 ये, ठीक है ना, ये आ गया 7, 1 आ गया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, कितने भी कर लो, सब बस सब इसी से होंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन ये कराता हूं। देखो एक क्वेश्चन है 222 की घात 888 प्लस 888 की घात 222, 888 की पावर 222। उठा लो आखिरी डिजिट 2, 2 की पावर 888 प्लस 8 की पावर 222। कुछ नहीं है, हमें अपना कंसेप्ट पता है, कौन सा वाला, चार्ट वाला, क्योंकि चार्ट में ही आ रहा है। क्यों, 2 और 8 तो इसमें आते हैं ना, इसलिए। तो आगे बढ़िए आप, 4 से भाग दो 888 को, 4 दूनी 8, 4 तो समझ में आ गया ना, वही हो रहा है। देखो जो मैंने अभी समझाया था पिछला क्वेश्चन, पूरा जीरो आ रहा है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, एक पीछे जाऊंगा, तो 888 में से 4 घटा दिए, 8 8 4, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 221 से, और प्लस 4 करूंगा तो ये बैठेगा। तो ये वाला है मतलब, तो 2 की पावर में लास्ट वाला मतलब 6। समझ में आ गया ना, यूनिट डिजिट 6 आएगा इधर। अब वैसे ही 222 का करो, 4 से देखो भाग करो 222 को, 4 पंजे 20, 22, 4 पंजे 20, 2 आगे ना आखिरी में 2, तो 4n प्लस 2 ये वाला ढूंढना है। कौन से केस में, 8 के, तो 8 के केस में ये वाला मतलब 4। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो आखिरी में क्या आ रहा है, 10, मतलब यूनिट डिजिट क्या हो गई, 0। इसका आंसर चेक करता हूं मैं, 36 का सी होना चाहिए 0। यस सही है। क्लियर हुआ, यूनिट डिजिट मैंने आज ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया, कभी नहीं भूलोगे अब आप। ठीक है, था सिंपल। अगर एक आध क्वेश्चन और टफ वाले कराने होंगे देख लूंगा, मेरे को लगेगा, बाकी अभी तो मुझे नहीं लगता। एक और कराता हूँ चलो, 127 की घात 39, सॉरी मैं चलो 126 की घात 39 बोलता हूँ, तो मुझे चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 का मैंने क्या बताया ना, 6 के केस में 6 ही आएगा, तो पहले ही हम लिख सकते हैं यूनिट डिजिट 6 होगा। यही हो 125 की घात 5, तो आंसर क्या आएगा 5, क्योंकि 6 5 0 और 1 के केस में वही नंबर आता है। तो 0 हो जैसे 120 की घात 5, तो आंसर क्या आएगा 0। रट लो 1560 में वही नंबर आएगा। 4 9 के रूल्स अलग थे, वो बताए थे, ऑड इवन वाले, सम विषम, और ये 2 3 7 8 का चार्ट बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, बाकी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, सिंपल था। रिवाइज करो, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, और वो चैप्टर का नाम होगा नंबर ऑफ जीरोस, वो अलग चीज़ है, बाद में कल समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।